हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्लेटफॉर्म संदीप सर। तो आइए आज आर्मी जीडी का अभ्यास पेपर सेट नंबर आपका चलेगा 6 नंबर 5 तक का वीडियो अपलोड कर चुके हैं आपके लिए। और 6 नंबर में आते हैं कि मैथ 6 नंबर में किस तरीके से पूछा है और अलग अलग टाइप के अलग अलग तरह के मैथ का हम लोग क्या करेंगे, आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। देखिए, तो कहा जाता है इसमें क्वेश्चन कि x/2 पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा पहला क्वेश्चन में कि x/2 - x/3 बराबर कितना 4। तो हमसे पूछा है कि x का मान क्या होगा, ऐसे पूछा x का मान बताइए। तो देखिए x का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, भिन्न के घटाव है ना, तिरछा तिरछी। देखिए जब नीचे वाला मान अगर गुना के रूप में जाए, मतलब LCM, ठीक है, तिरछा तिरछा गुना कर दीजिए। बताइए 3x है ना, और माइनस है 2 गुने से 2x, अब बटा 3 दूनी कितना हो जाएगा, ये 6 बराबर कितना। अब 3x में से 2x जाएगा तो x आई छोचा कितना हो गया 24। क्या आसान है ना, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आर्मी जीडी स्पेशल। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है किसी भी ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग होगा। अब देखिए तो ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग का मतलब होता है कि अगर वर्ग का मतलब होता है कि जो संख्या लिखा गया, जो चीज लिखा गया उसका 2 बार। अब 2 बार माइनस लिखेंगे तो कैसे होगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस का मतलब क्या होगा धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक होगा। इस तरीके से प्रश्न आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन आता है, कुछ नहीं है आपके लिए जीडी, कुछ नहीं है। देखिए कैसे क्या कहता है क्वेश्चन में, कहता है किसी त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर हो और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए त्रिभुज का आधार दिया गया 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी दिया गया क्षेत्रफल। तो इसका देखिए फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, ठीक है ना। अब देखिए 1/2 तो लिखेंगे ही, आधार हमारा क्वेश्चन में दिया गया है कि 5 सेंटीमीटर दिया गया तो 5, और ऊंचाई दिया गया है 8 सेंटीमीटर तो ऊंचाई दे देंगे 8, 2 से कट जाएगा 4 बार में 5 कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप से प्रश्न में क्या है, कहीं तरह कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए अगला कि भलम जी खा के जरदा पनवा जनवा ले बहो का। चलिए अगला क्वेश्चन, कहा जाता है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर है, उसका त्रिज्या क्या होगी। यानी वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेना है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर होता है ना। अगर होता है तो 154 दिया गया क्षेत्रफल, पाई का मान 22/7, त्रिज्या दिया गया है कितना, नहीं दिया गया है, r स्क्वायर रहने दीजिए। 22 से 22 सत्ते 154 कट गया ना। अब यहां से r स्क्वायर बराबर 7 सत्ते कितना हो जाएगा, 7 गुने 7 सत्ते 49, r बराबर रूट चढ़ा दीजिए 49 पर, कितना मान हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आसानी से बन जाएगा। जब इधर स्क्वायर होता है तो अगर स्क्वायर हटाना होता है तो उसके बगल वाला यानी कि बराबर के उस साइड वाला है उस पर अपने आप रूट चढ़ जाता है। जब स्क्वायर आप हटाइएगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो 7 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एकदम आसान आसान क्वेश्चन, कुछ नहीं है, एकदम धन बना दीजिएगा, है ना। एकदम कैसे इसको हाली हाली जो है उड़िया देना है। से देखिए अगला लिखा गया है, कितना बढ़िया क्वेश्चन आ गया है जी। लिखा गया है कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल होगा। मतलब क्या है, 42 सेंटीमीटर व्यास है और उसका परिधि पूछ रहा है और उसका क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए व्यास अगर दिया गया है तो हम इसको कौन में बदलेंगे, त्रिज्या में बदलेंगे। तो त्रिज्या बराबर देखिए हमारे पास क्या, त्रिज्या को आने की त्रिज्या को हम लोग r से सूचित करते हैं, तो r को लाना बहुत जरूरी है। अब जो समझिए त्रिज्या दिया गया है, व्यास दिया गया कितना, r बराबर होता है व्यास बटा 2 होता है, मतलब त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2 होता है। अब जैसा देखिए तो व्यास दिले 42/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 42/2 का मतलब काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या निकल गया, त्रिज्या निकल गया। अब हमको पूछा वृत्त की परिधि बताइए, वृत्त की परिधि,
क्या होता है जी, 2 पाई आर होता है। 2 गुने पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना 21, सतिया। अब यहां से 22 दूनी 44, तिया 100 कितना होता है 32। तो हमारा परिधि निकल गया, क्या निकल गया परिधि 132 सेंटीमीटर निकल गया। लेकिन हमसे कहा गया था, दूसरा क्वेश्चन में था कि वृत्त की यानी वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, क्या होगा वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान आर गुने आर, आर त्रिज्या दिया हुआ कितना, त्रिज्या कितना दिया है 21 दिया हुआ है, 21 गुने 21, सतिया 21, 22 गुने 21 तिया 63, गुना कर दीजिएगा तो 22 छक 32 से 138, 138 आने हो जाएगा। अब 22 66, 1800 कितना 1300 कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा। इसे गुना कर लीजिएगा तो 22 गुने 63 आ जाएगा 1386 आ जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्न को आप आसानी से बिल्कुल हंसते खेलते बिल्कुल बना सकते हैं, कुछ भी इसमें दम नहीं है, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी तीनों किसी कार्य को 10 दिन में, ए सी उसे 15 दिन में करते हैं तो बी अकेला उस कार्य को करेंगे, यानी कि उस कार्य को कितना में बी करेंगे अकेले। देखिए हमसे क्वेश्चन कहा है कि ए है बी है और सी, जब ये तीनों मिलता है ना, तीनों मिलता है तो ले लेता है 10 दिन। लेकिन जब ए और सी जब ये मिलता है तो कितना लेता है 15 दिन। हमसे पूछा कि अगर अकेले बी रहेगा तो कितने दिन में करेगा, तो देखिए कुछ नहीं है, फुगिए ना उड़िया जाएगा। देखिए पहले देखिए ये दिन दिया गया, इसका पहले हम क्षमता निकाल लेते हैं कि क्षमता के कर होता कितना है। तो देखिए क्षमता को हम यहां लिखेंगे, क्षमता 10 और 15 के लघुत्तम कितना आ जाएगा जी, तो 30 आ जाएगा, है ना। 10 तिया 30 कै बार में कटा 3 बार में, 10 से कै बार में 30 कटा 3 बार में, 15 से कै बार में 2 बार में। सोचिए ना अब यहां क्या करना है कि तीनों मिलके कमाया 3 रुपया, उसमें ए सी ले लिया 2 रुपया, तो बाकी बचा कौन है बी, तो बी को कितना मिलेगा 1 रुपया ना। ए बी सी तीनों था, उसमें से तीनों मिलके कमाया था 3 रुपया, उसमें ए और सी कहा कि हमको दे दो, तो लिया कितना 2 रुपया, तो जो बच जाएगा वो किसको मिलेगा बी को। 3 में से 2 ले लिए तो कितना बचेगा 1। अब हमसे वही पूछा था कि बी अकेला, बी का क्षमता कितना एक दिन का है, एक कितना दिनों में करेगा, तो कितना हो जाएगा 30 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा होगा, पढ़ने में अच्छा लग रहा होगा तो निश्चित तौर पर अपने सभी साथियों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में ऑल प्रेस जरूर करें, ताकि क्या हमारे जितना वीडियो सब आपके पास क्या हो जाए पहुंचते रहे, है ना। और अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कमरे का चौड़ाई 6 मीटर, लंबाई 10 मीटर तथा ऊंचाई 5 मीटर है। यदि दीवारों पर 10 रुपए प्रति मीटर की दर से पेंट कराना हो तो कुल व्यय होगा। मतलब कह रहा था कि हमको लंबाई भी दिया गया है, चौड़ाई भी दिया गया है और ऊंचाई भी दिया गया है। तो लंबाई दिया गया है कितना 6 मीटर, चौड़ाई दिया गया कितना 10 मीटर, ऊंचाई दिया गया कितना 5 मीटर। हो गया लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो हम यहां से निकालेंगे, हमसे पूछा है कि बताइए कि उसका कुल खर्च कितना होगा। तो पहले आप दीवार का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, है ना। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 2 इंटू लंबाई, लंबाई को एल कहते हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई को बी कहते हैं, गुने कितना हो जाएगा ऊंचाई, ऊंचाई को हम लोग एच कहते हैं, है ना। अब देखिए जरा सा 2 इंटू लंबाई दे ले 6 और 10, 6 प्लस 10 इंटू कितना हो जाएगा 5। अब देखिए 2 गुने 6 10 कितना 16 25 80, 80 दूना 160 मीटर स्क्वायर, इतना आ गया। अब इतना जब क्षेत्रफल निकल गया हमको, तो कुल व्यय पूछा था, कुल व्यय कितना होगा, तो कुल व्यय हो जाएगा आपका कितना, आने आपका 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कितना मीटर स्क्वायर है 160 मीटर स्क्वायर, यानी कि 1600 रुपया हमारा कुल व्यय हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आपको अच्छा लग रहा होगा हमारे समझ से, है ना। और बाकी जब भी प्रॉब्लम होगा तो बाकी तो हम क्या है कि और वीडियो हम डाल चुके हैं 5 तक, उस सभी वीडियो को आप देखिए। और आपको जहां भी तकलीफ लगे वहां निश्चित तौर पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि आपको सारा कंप्लीट हो जाए, है ना। चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 9 पर पावर 4, देखिए आ गया 9 पर पावर 4 गुना 9 पर पावर 4, मतलब कि घातांक है ना, घात और घातांक का एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास। देखिए क्या है इसमें सिस्टम, क्या है इसका तरीका पहले जानिए। अगर आधार बराबर हो, है ना, आधार का मतलब नीचे होता है और पावर का मतलब ऊपर होता है, तो आधार अगर दोनों एक के नियन हो और गुना के रूप में हो तब पावर जुट जाता है। ठीक है, इसका एक और तरीका ये होता है कि अगर आधार अलग अलग हो और पावर एक के हो तो ये दोनों गुना होकर पावर वैसा ही रह जाता है। ठीक है, तो हमको यहां दूसरा तरीका भी मालूम हो रहा है कि आधार दोनों बराबर हो रहा है, तो करना क्या होगा, जब आधार बराबर हो गुना के रूप में हो पावर दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो दोनों में से कोई एक आधार ले लेंगे, तो आधार तो दोनों सेम है, 9 हो गया। अब दोनों पावर को अब जोड़ दीजिए, 9 पर पावर 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एकदम चुटकी में हल कीजिए, एकदम बिल्कुल चुटकी में, है ना। क्या आप लोग लौंग के फेरा में लगे हुए थे, अब यहाँ जमाना आ गया है इलायची खाने का, जो आपके जीवन में सुगंध भर देगा। अब सुगंध कैसे भरेगा, जब क्या है कि आप आसानी से मैथ को, रीजनिंग को, जीके जीएस को, सभी तरह के प्रश्नों को आप हल कर लेंगे तो निश्चित तौर पर है कि आपके जिंदगी में सुगंध भर जाएगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा गया है क्वेश्चन कि 140 का 30% बराबर 840 का x%। अब देखिए 140 का 30%, प्रतिशत हटेगा नीचे कितना, 100। फिर लिखा है 840 का x%, प्रतिशत हटेगा नीचे कितना, 100। अब बराबर क्या होता, पूछा है हमको कि x का मान बताइए क्या होगा, तो हम देख रहे हैं कि बराबर में नीचे नीचे कट गया, 14 छक 84 कट गया, 6 5 30 ई कट गया, x बराबर कितना है, 5। कुछ था, है ना, बस काटना है आंसर आएगा, काटना है आंसर आएगा। जितना फास्ट काटिएगा उतने बेहतर रहेगा, है ना, एकदम बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 3x - 1 बराबर 20, तो x - 1 का मान होगा। अब देखिए 3x - 1 इक्वल टू 20, तो x - 1 बराबर व्हाट, यानी कि x - 1 का मान हमको पूछ रहा था। देखिए क्या है, इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल खेला आसान है। क्या करना है, ये दोनों देखिए इसमें x लगल है तो ये तो अलग जाति का हो गया, लेकिन ये दोनों देख रहे हैं कि एक ही जाति के है, क्योंकि इसमें कोई तरह के x वगैरह को लेटर लगा हुआ नहीं है। तो समझिए, तो यहां से 3x बराबर हम लिखते हैं 20, तो लिखेंगे माइनस में 1 है, उधर जाएगा तो प्लस में 1, यानी कि 20 से 1 कितना हो गया, 21 हो गया। अब 3 7 21 कट जाता है, यानी 3 7 1 कितना कट जाएगा, 21 कट जाएगा। x का मान कितना हो गया, 7। तो हमसे x का मान जब 7 हो गया तो जहां x दिखाई दे रहा वहां 7 और -1 कितना हो जाएगा, आंसर हमारा 6। कुछ है, बिल्कुल आसान है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमको कहता है कि दी गई भिन्न का सही अवरोही क्रम क्या होगा। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन। हम लोग आज तक भिन्न के बारे में हम लोग के सब दिन समस्या होता है, 3/8, 5/11 और 7/15 और उसके बाद 9/19 ऐसे लिखा गया है। ये जो समस्या है ना, सब दिन लोगों को होते आया है कि अवरोही क्रम में इसको कैसे हम चुटकी भर में आसान से हल कर दें, है ना। ये हमारे यहाँ सब दिन समस्या बनते आया है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, नीचे से ऊपर वाला में भागा देते हैं, या नहीं तो कई लोग ट्रिक ऐसे ही पढ़ाते हैं, तिरछा तिरछी गुना कीजिए, कितना मान, फिर इसका जो माना है अगलम गुना कीजिए, फिर अगलम गुना कीजिए, है ना। इससे क्या है कि हमको मतलब क्या है कि टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। तो देखिए समय का बचत कीजिए, बिल्कुल खाली ट्रिक में, हॉट ट्रिक में आइए। करना क्या है इसे देखिए, है ना। सबसे पहले दोनों सब में अंतर देख लीजिए, कितना कितना के अंतर है सब में, है ना। तो ये देख रहे हैं कि 5 का अंतर, 6 का अंतर, 8 का अंतर, 10 का अंतर, ये दोनों है ना, 9 19 में, 7 8 में, 15 के, यानी कि कितना हो गया 6, ये दोनों में अंतर 5 के। ठीक है, अब क्या करना है, जो जो अंतर आया सभी का एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम जो है सबसे बड़ा अंक को उठाएंगे, अब बड़ा अंक को इतना बार पढ़ लेंगे कि सभी संख्याओं से क्या हो जाए, कट जाए। तो हम 10 का पढ़ेंगे 12 बार तो 12 120 हो जाएगा। 120 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, यानी कि हमारा एलसीएम कितना आ गया, 120। अब देखिए 120 5 से आप भागा दीजिए, 5 से कई बार में कटता है, 24 बार में, 24 5 120, यहाँ 24 से गुना कर दीजिए, 24 दिया कितना हो गया,
72 हो गया। उसी प्रकार से 6 से भागा दीजिए, क्या बार 20 बार में, 20 से इसमें गुना कर दिए, 20 पचे कितना हो गया 100 हो गया। उसी प्रकार से 8 से भागा दीजिए, कई बार में कटेगा 15 बार में, तो 15 ठीक कितना हो गया 15 सतह कितना हो गया 105 हो गया। उसी प्रकार से 10 से भागा दीजिए 120 में, 12 बार में कटेगा, 12 से गुना कर दिए, 12 9 कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। अब यहां से क्या है आपको कह देगा, इसमें आपको सब चीज निकल गया, अवरोही क्रम माने घटते क्रम में भी और आरोही क्रम बढ़ते क्रम में भी। यहां से पूछेगा कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सा होगा, ऐसे पूछेगा सबसे छोटी भिन्न कौन सा होगा, जिसको हम क्या है आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए निकल गया होगा, सबसे छोटी भिन्न कहा जाए 3 बटा कितना होगा 8 होगा। सबसे बड़ी भिन्न कहा जाए, देखिए 108 है, 9 बटा कितना होगा 19 होगा, है ना। तो इस तरीके से हम क्या है कि 72 100 105 108 निकल गया हमारा है, तो हम सभी चीज से निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए अब इसको अवरोही क्रम का रहा है, तो अवरोही क्रम माने घटते क्रम, तो सबसे बड़ा को पहले लिखेंगे, तो बड़ा 9 बटा पहले 19 है, 9 बटा 19 लिख देंगे। उसके बाद फिर 7 बटा 15 है, तो 7 बटा 15 लिख देंगे। उसके बाद 5 बटा 11 है, तो 5 बटा 11 लिख देंगे। फिर है 3 बटा 8 है, तो 3 बटा 8 लिख देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चल आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से आपका होगा इनमें से कोई नहीं, है ना। आपका एक ऑप्शन में दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए क्या करेंगे उसको इनमें से कोई नहीं, है ना। आपको जितना भी निकालना है भी इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। मेरा बात गारंटी है कि आप एकदम बिल्कुल आसानी से चुटकी में निकालिएगा, है ना। आप उसको जौन सा ट्रिक लगाना है ट्रिक लगा लीजिए, आपका आंसर ये सही होगा, ठीक है। किसी प्रकार कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा होगा, है ना। मतलब कि लिखा गया क्वेश्चन में इस तरीके से कि 12 + 12 + 12 + 12 अब गुने 12 गुने 12, है ना, ऐसे लिखा गया है, बराबर वाट गुने 48। देखिए कितना आसान है क्वेश्चन लिखल है। ये जो वाट लिखा हुआ इसका स्थान पर क्या आएगा, आंसर पूछ रहा था। देखिए 12 12 12 12 12 चक 48, पहले कोष्ठ का प्रयोग करते हैं, ये तो पता होगा सबको। अब देखिए 12 चक कितना हो गया 48, ये नहीं 48 साफ। वाट बराबर आ जाएगा 12 गुने 12 करेंगे कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। कुछ है कुछ ना है, कैलकुलेशन है, फूकिएगा उड़ जाएगा, सोचना कुछ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 6:3 समानुपात 6:3 समानुपात x अनुपात कितना है 4। तो हमसे पूछा कि x बराबर क्या होगा, ये हमको बताइए। देखिएगा अब क्या है ना, नए दिमागवा काम करता है तो बहुत सारे उपाय है। हम लोग जब पढ़ते थे ना गांव में, तो हम लोग का स्कूलवा में जैसे सभी दोस्त में लोग रहते थे, तो दोस्त लोग क्या करते थे, देखिए कि कहा था कि भाई जिसको पढ़े में आंगने लगे ना वो मिश्री निकाल सकता है ना। अब मिश्री निकाले के बाद तब मिश्री निकलेगा कने से, तब कल के बाद से मिश्री कहाँ निकलेगा, ढीके में मिश्री निकलेगा, तो कजा से, तो कहा कि बस निर्रा का ऐसे से रगड़िएगा ना, ऐसे से रगड़ते रहिए रगड़ते रहिए रगड़ते रहिए, जब तक नहीं निकले तब तक रगड़ते रहिए। अब मिश्री के खाए के लोभ है ना, अब जितना जकरा मिश्री के लोभ रहे वो बैठ लिया पैवा देने सट करके, अब मार रगड़ ले, ऐसे है रगड़ रहा है रगड़ रहा है रगड़, जखने तो नहीं पता चला कुछ, रगड़ते रगड़ते तो लहरों लगा, तो कहा कि अरे लहरो हो, तो लहरो तो कैसे अब ऐसे से बोलने अभी अभी और रगड़ ही ना, अभी निकलो अबे तो निकलता लहरो तक नहीं निकलता, है ना। अब बेचारा क्या करे, रगड़ते 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 छिला गया। आज जब छिला गया रगड़ते रगड़ते मिसर ये नहीं निकला, बिहान होकर के जाएगा टीका काला नियन पड़ गया खोरठिया, है ना। तो इसलिए दिमागवा नहीं रहता, आप लोग भी ऐसे से रगड़िए बकलोलवा। अब देखिए यहाँ से रगड़ना नहीं है, दिमाग खर्च करना है 5% मात्र हमारे पास। चलिए आइए देखिए, जब ये देखिए अनुपात है, यह अनुपात है, अब बीच में कौन चीज है समानुपात। एक मतलब कौन चीज है कि समानुपात के मतलब बराबर। अभी देखिए तो नजदीक को नजदीक से या दूर को दूर से कर लीजिएगा गुना, उंगड़ा गया। अभी देखिए 6 गुने 4 बराबर 3 गुने x, 3 दूनी 6, तो x बराबर 4 दूनी कितना 8। कुछ है कुछ नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है हमारे यहां कि x और y का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक 3 और 105 है।
है ने। देखिए तो पूछा है कि यदि x प्लस वाई बराबर 36 तो x 1/x प्लस 1/y का मूल्य होगा। अब देखिए यहां से क्या करना है, हमको देखिए लिखा है x और y, ये दो संख्या है x और y, तो पहली संख्या इसको, दूसरी संख्या इसको। अब देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुने मसा, ऐसे होता है, हम लोग पढ़े हैं। अब देखिए तो लसा दोनों संख्या गुना कीजिए, एक्स वाई बराबर लसा हमको क्वेश्चन में दिया गया था कितना, तो 105 दिया गया है। अब मासा कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, यानी एक्स और वाई बराबर क्या लिखेंगे हम इसको, 315 हो गया। एक्स वाई बराबर 315, एक्स प्लस वाई बराबर हमारे क्वेश्चन में दिया कितना, 36, क्वेश्चन में दिया गया है 36, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि 1/x प्लस 1/y का मान क्या होगा, तो आप समझ सकते होंगे इसको कि एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एक्स वाई, तो y यानी कि x और क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स कीजिए चाहे x प्लस वाई कीजिए, क्योंकि दोनों प्लस में तो दिक्कत कहीं नहीं होगा। अब देखिए यहां से तो x प्लस वाई का मान कितना 36, अब बटा एक्स वाई का मान कितना 315, काट दीजिएगा 4 से 9 बार में, आई 35 से 9 बार में, 4 बटा कितना हमारा आ जाएगा आंसर 35 आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से क्या है कि आप आसानी से किसी भी मैथ को हल कर सकते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा आपके पास जितना भी दिमाग है ना उसका 5% हमारे साथ आइए जुड़िए, हमारे साथ खर्च कीजिए, और बाकी 95% है ना, तू लगावे लू जब लिपस्टिक, है ना, इस पर चल जाएगा, कोई बात नहीं, है ना, लगे रहिए, जहां भी मौका मिले चौका मार दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन का देता है इसमें कि यदि एक मशीन 420 बोतल 3 घंटे में भरती है तो 5 घंटे में कितने मशीन भरेगी, है ना। तो कहता है इसमें से कि 3 घंटा में 420 बोतल, समय ऊपर और बाकी संख्या सब नीचे, ठीक है। 3 घंटा में 420 बोतल, तो 5 घंटा में कितना बोतल, 3 से 14 तिया 42 वाट बराबर तिरछा तिरछी गुना 140 5 हो गया 700, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके मैथ और अगले वीडियो में आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को अपने सभी साथियों के पास शेयर करें। अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो अच्छा है, नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, और लाइक जरूर कीजिएगा, बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपके पास सारा तरह के वीडियो आपको जाते रहे और आप इसका फायदा उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।